अभी हाल ही में मैंने ये एक क्रम्पिंग टूल किट अमेजन से बाय की है। इसके द्वारा आप लेन केबल में RJ45 कनेक्टर को लगा सकते हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैकेज है उसमें MRP 1999 पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपको ऑफर में 1089 रुपीज़ में मिल जाएगा। चलिए पैकेज को हम खोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें नेटवर्क केबल टेस्टर जो है ये इस तरह से मिल जाता है। इससे RJ45 और RJ11 की केबल को आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें इस तरह के रबर बूट यानी स्टेन रिलीफ और RJ45 कनेक्टर जो है ये मिल जाते हैं। चलिए इसे मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का मॉड्यूलर प्लग क्रिम्पर जो है ये हमको मिलता है, जिसको हम क्रम्पिंग टूल भी कहते हैं। साथ ही इसमें आप केबल स्ट्रिपर जो है उसे भी देख पाएंगे। ये क्रम्पिंग टूल आपको बिल्कुल एक स्टेपलर की तरह दिखता है। पैकेज में आप देखेंगे एक आपको 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो भी मिलती है। तो इस तरह की ये बैटरी आपको साथ में ही मिलेगी। ये जो बैटरी है ये हमारे केबल टेस्टर में यूज़ होगी, तो इस तरह की बैटरी हमें साथ में ही मिलती है। चलिए अब मैं आपको क्रम्पिंग टूल जो है उसे दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्रम्पिंग टूल है इससे RJ11 और RJ45 दोनों ही तरह के कनेक्टर की क्रम्पिंग की जा सकती है। यहाँ पर हमें एक वायर स्ट्रिपर जो है ये भी मिलता है। हालांकि क्रम्पिंग टूल में भी वायर स्ट्रिपर इनबिल्ट है। चलिए मैं इसे साइड में रख देता हूं और इसके बाद हम अपना क्रम्पिंग टूल जो है उसे देखते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल ये एक स्टेपलर की तरह दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें RJ45 और RJ11 दोनों तरह के कनेक्टर की क्रम्पिंग हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो हैंडल है उसमें रबर ग्रिप दी गई है, जिससे कि काम करते वक्त हमारा हैंडल जो है वो स्लिप ना हो। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे एक पिन है और जस्ट अपोजिट साइड में इस पिन के आप लॉक का सिंबल बना हुआ देखेंगे, यानी ये इस समय लॉक पोजीशन में है और इसका लॉक अनलॉक करने के लिए हमें इस तरह से नीचे को प्रेस करके ये लॉक पिन पुश करनी पड़ती है, तब ये अनलॉक होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास थ्रू कनेक्टर जब इससे क्रम्प करते हैं तो जो एक्सेस वायर होते हैं वो भी कट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इरेजर जो है वो इनबिल्ट है। क्योंकि ये कंप्लीट टूल किट है तो RJ45 कनेक्टर की भी कंप्लीट किट हमें साथ में मिली है। इन्हें हम बाद में काउंट करेंगे। सबसे पहले हम साथ में मिले नेटवर्क केबल टेस्टर को देखते हैं। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नेटवर्क केबल टेस्टर है इसके द्वारा RJ45 या RJ11 की केबल की क्रम्पिंग सही से हुई है, उसके वायर के पिन कनेक्ट है या नहीं, इसकी टेस्टिंग की जाती है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं कैसे टेस्ट करना है के दिए गए हैं। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क केबल टेस्टर है ये हमें साथ में मिलता है। चलिए सबसे पहले हम इसका ही रिव्यू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये 2 पार्ट में डिवाइड है और इस तरह से स्लाइड होके दोनों पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका मेन साइड है, इसमें बैटरी कंपार्टमेंट है जिसे हमने स्लाइड करके ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमारी 9 वोल्ट की बैटरी जो कि साथ में ही टूल किट के मिली है को हमें प्लेस करना होगा। बैटरी भी प्लास्टिक रैप है कि कनेक्टर इसके शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसके बाद बैटरी को अब हम अपने टेस्टर की मेन यूनिट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये कनेक्टर है इसी के साथ हमें इसे कनेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। इसमें हम बैटरी इस तरह से प्लेस करके इसका जो कवर है उसे स्लाइड करके लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे पुश करेंगे ये लॉक हो गया। यहाँ पर ये ऑन पोजीशन में है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ऑन ऑफ स्लाइड स्विच लगा हुआ है। टेस्टर में आप देखेंगे कि अपर साइड में आपको 2 इस तरह के कनेक्टर जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें RJ45 और RJ11 के कनेक्टर हैं। चलिए हम एक लेन केबल को टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारे पास लेन केबल है, इसे मैं ओपन करके निकाल लेता हूँ। यहाँ पर लेन केबल का एक सिरा हमें केबल टेस्टर की सेकंड यूनिट के RJ45 कनेक्टर वाले सॉकेट में लगा देना है इस तरह से, और इसका दूसरा सिरा हमें मेन यूनिट में लगाना है। यहाँ पर इस तरह से हम RJ45 सॉकेट में इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम दोनों ही यूनिट साथ में रखते हैं और आप देखेंगे मैं स्लाइड स्विच को ऑन करता हूँ। यहाँ पर एक एक करके LED जो है ये ग्लो होती हैं, लेकिन आप देखेंगे 3 नंबर की LED जो है वो ग्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब 3rd नंबर का केबल का वायर जो है हो सकता है ब्रेक हो या उसकी पिन सही से कनेक्ट ना हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेन केबल है ये बिल्कुल न्यू है और मैंने इसे अभी एक भी बार यूज़ नहीं किया है। तो मैंने ये जो केबल है इसे डिस्कनेक्ट कर लिया है। इसे मैं साइड में रख देता हूँ और हम दूसरी न्यू केबल जो है उसे टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ये न्यू केबल फिर से ली है और इसके दोनों कनेक्टर जो हैं पहले की तरह ही हम अपने नेटवर्क केबल टेस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड यूनिट है उसके साथ इस तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इस साइड का जो कनेक्टर है इसे मैं अपनी मेन यूनिट के RJ45 सॉकेट में कनेक्ट कर लेता हूँ। और अब हम फिर से स्लाइड स्विच ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
कि पहले की तरह ही थर्ड नंबर की पिन जो है उसका एलईडी इंडिकेटर हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारी केबल ख़राब हो, या ये भी हो सकता है कि ये हमारा टेस्टर जो है ये भी ख़राब हो सकता है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अब हमें एक ऐसी केबल लेनी होगी जो कि बिल्कुल ही सही हो, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो सके कि हमारा टेस्टर सही है या ख़राब है। तो इसके लिए मैं एक दूसरी केबल लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये केबल जो है बिल्कुल 100% सही है और इसको हम कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने सेकंड यूनिट में केबल के कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया है और मेन यूनिट में हम इस तरह से ये वाला कनेक्टर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर से स्लाइड स्विच ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पहले की तरह ही प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पिन जो है वो डिस्कनेक्ट बता रही है। तो ये जो केबल टेस्टर है यही ख़राब है। मैं इस नेटवर्क केबल टेस्टर को रिपेयर करके आपको फाइनल टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। अभी हम ये जो लेन केबल हैं इन्हें अलग रख देते हैं और ये नेटवर्क केबल टेस्टर जो है इसको रिपेयर करने के बाद टेस्टिंग हम देखेंगे। यहाँ पर पैकेज में ही हमें ये जो स्ट्रेस रिलीफ और RJ45 कनेक्टर मिले हैं इनको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पैकेज से ये सारे अलग कर लेता हूँ और अब मैं एक एक करके काउंट करूँगा। पहले हम स्ट्रेस रिलीफ जो है इन्हें काउंट करते हैं। इनकी संख्या 21 है और ये हमें साथ में ही मिले हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये मेटल वाले RJ45 कनेक्टर जिनकी संख्या 11 है, जिनमें ग्राउंड टैब भी दिया गया है। इन RJ45 कनेक्टर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये पास थ्रू वाले RJ45 कनेक्टर हैं, तो ये हमें मिलते हैं साथ में। इसके बाद नॉर्मल RJ45 कनेक्टर ये भी पास थ्रू वाले ही हैं, यानी वायर जो है इनमें आर पार निकल जाएंगे। ये भी हमें 12 पीस साथ में ही मिले हैं। तो इस तरह के ये कनेक्टर हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और वायर सेपरेटर जो हैं ये हमें साथ में मिले हैं, जो कि हमारे मेटल वाले RJ45 कनेक्टर में अंदर ही लगेंगे, जिससे पंचिंग से पहले कलर कोड वाली प्रॉब्लम ना आए। इनकी संख्या 11 है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपना नेटवर्क केबल टेस्टर सही कर लिया है। इसमें जो RJ45 कनेक्टर का सॉकेट था उसकी पिन ड्राई सोल्ड थी, जिसे मैंने दोबारा से सोल्डरिंग किया है, जिसके बाद ये हमारा नेटवर्क केबल टेस्टर ओके हो चुका है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम मेन यूनिट में ये कनेक्टर जो है सॉकेट में प्लेस करते हैं और केबल का दूसरा सिरा हम सेकंड यूनिट वाली साइड के सॉकेट में प्लेस करेंगे, जिसके बाद हम अपने मेन यूनिट का स्लाइड ऑन स्विच जो है उसे स्लाइड करके ऑन पोजीशन में कर देंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे कि हमारे एलईडी इंडिकेटर जो हैं वो एक एक करके 1 से लेके 8 तक ब्लिंक करते हैं। क्योंकि इसमें ग्राउंड वाली पिन नहीं होती है, इसलिए बाकी सारे एलईडी इंडिकेटर हमारे ग्लो कर रहे हैं और ये नेटवर्क केबल यानी लेन केबल सही है। कई बार न्यू इंस्ट्रूमेंट्स भी छोटी मोटी कमियों की वजह से खराब हो जाते हैं। हालांकि सेलर को सेल करने से पहले क्वालिटी चेक इसकी जरूर से करनी चाहिए थी, जिससे प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट की वजह से सेलर का नुकसान ना हो। चलिए मैं अब आपको लेन केबल में RJ45 कनेक्टर को क्रम्प करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो रबर बूट है इसे केबल में डालना होगा। चलिए मैं इसे डाल देता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे हमने रबर बूट को डाल दिया है। अब हम लेन केबल के ऊपर का जो कवरिंग है उससे वायर स्टिपर से निकाल देंगे। उससे पहले मैं आपको ये RJ45 कनेक्टर दिखाता हूँ। ये प्लास्टिक वाला है और अंदर ही इसमें सेपरेटर होता है, कलर कोड के हिसाब से वायर इंसर्ट करने होते हैं। और ये पास थ्रू वाला RJ45 कनेक्टर है। इसी तरह से ये मेटल वाला है। मेटल वाले में आप देखेंगे दोनों की साइज़ बिल्कुल सेम होती है, बस इसमें ये जो ग्राउंड टैब है ये दिया गया है। और साथ ही इसमें एक और आसानी होती है, वायर की कोडिंग गलत नहीं होती है, क्योंकि इसमें अलग से सेपरेटर आता है। बाकी साइज़ दोनों की आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। बस प्लास्टिक वाले में सेपरेटर अंदर आपको दिख जाएगा और इसका सेपरेटर जो है वो अलग से आपको बाद में इंसर्ट करना है। मैं इसका सेपरेटर दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका जो सेपरेटर, इसमें कोड के हिसाब से पहले वायर डाल लेने हैं और फिर उसके बाद इसे इंसर्ट करना है वायर के साथ में। अब हम क्रम्पिंग टूल देखते हैं। चूँकि ग्राउंड टैब जो है उसे प्रेस भी करना होता है, जो कि यहाँ से प्रेस होता है। जब आप कोड के हिसाब से क्रम्पिंग टूल की सहायता से सारे वायर क्रम्प कर लेंगे, तब ग्राउंड वायर जो है इस ग्राउंड टैब में रख के आपको इस तरह से अलाइन करना है और उसके बाद आपको जो क्रम्पिंग टूल है उसे प्रेस करना होगा, जिसके बाद टैब जो है ये पंच हो जाएगा और आपका ग्राउंड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस टैब को भी बाद में पंच करना होता है। अब हम प्लास्टिक वाला जो RJ45 कनेक्टर है उसे लगाएंगे। यहाँ पर आपको इसे वायर स्टिपर की सहायता से ऊपर की कवरिंग निकालनी होगी। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे बड़े वाले होल में आपको इस तरह से रखना है प्रेस करके, इसके बाद इसे छोड़ देना है और आपको इस तरह से रोटेट कर देना है। एक बार इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें अपर कवरिंग यहाँ से ऐसे निकालेंगे, तो यहीं पर
आप देखेंगे अपर कवरिंग के नीचे ही आपको ग्राउंड वायर जो है वो मिलेगा, जो कि ग्राउंड टैब में लगेगा। इसमें ग्राउंड वायर नहीं है। एक और स्लीव ये इस तरह से हमने निकाली। इसमें भी आप देखेंगे अंदर एक प्लास्टिक की स्लीव है और इस तरह से 3 कवर हैं। लेकिन वायर स्ट्रिपिंग से पहले आपको वायर कितना स्ट्रिप करना है ये सिलेक्ट करना होगा। तो RJ45 कनेक्टर इस तरह से रखेंगे। चूँकि पास थ्रू वाला कनेक्टर है तो वायर थोड़े लंबे रखने हैं। अब हम वायर स्ट्रिपर जो है यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और इसे इस तरह से एक बार रोटेट कर देंगे, जिसके बाद स्ट्रिपर को हम निकाल लेंगे और ऊपर की स्लीव जो है इसे इस तरह से बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अंदर के वायर जो हैं वो निकल आएंगे। अंदर ही आप देखेंगे एक फाइबर का धागा भी होता है, इसे हमें इस तरह से प्रेस कर लेना है। और ये 2-2 वायर के पेयर हैं, इनको हमें सबको अलग सेपरेट कर लेना है। पेयर वाइज इन्हें हमें सेपरेट कर लेना है। अंदर एक और सेपरेटर है जिसे हमें कट कर देना है। इस तरह से कटर की सहायता से हम इसे कट कर देते हैं। ये जो पेयर हैं ये सभी ट्विस्टेड वायर हैं, 2-2 वायर के पेयर हैं। जैसे ब्लू और वाइट ब्लू का पेयर ये हुआ, तो इनको हमें इस तरह से सेपरेट करना है। फिर से ऑरेंज के साथ ऑरेंज वाइट, ब्राउन के साथ ब्राउन वाइट और ग्रीन के साथ ग्रीन वाइट, तो इनको हमें इस तरह से सेपरेट कर लेना है और सीधा कर लेना है। जिसके बाद इन्हें हम अलाइन करेंगे और बराबर में कटर की सहायता से कट कर लेंगे। क्योंकि ये छोटे और बड़े साइज़ में हैं तो इन्हें हम कट करते हैं, एक साइज़ में कर लेते हैं। यहाँ पर T568B की कोडिंग जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसी कोडिंग के हिसाब से हम RJ45 कनेक्टर में इन वायर्स को इंसर्ट करेंगे। चूँकि हमारा पास थ्रू वाला RJ45 कनेक्टर है तो आसानी से वायर जो हैं जब उस साइड निकलेंगे तो हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि कोडिंग में हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो इस तरह से इसे इंसर्ट करना है और आप देखेंगे ये इस तरह से वायर जो हैं बाहर आ जाते हैं। और आपको स्लीव सहित अंदर थोड़ा सा डालना होता है जिससे कि हमारा वायर जो है वो लूज़ ना रहे। अब हम क्रम्पिंग टूल का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं क्रम्पिंग टूल ले लेता हूँ। इसमें आप देखेंगे RJ45 जहाँ पे क्रम्प होता है उसी स्पेस में हमें अपना जो RJ45 कनेक्टर है उसे अलाइन करके रखना होता है। इस तरह से आप देखेंगे मैं कैसे अलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये अलाइन करना होगा और अलाइनमेंट होने के बाद आप केबल जो है उसे अंदर को ही प्रेस रखेंगे। अब आपको इसका हैंडल जो है उससे नीचे को प्रेस करना होता है इस तरह से, और एक्सेस वायर जो हैं वो भी कट जाते हैं। फाइनली आपका जो RJ45 कनेक्टर है वो क्रम्प हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अच्छे से क्रम्पिंग हुई है और आप देखेंगे कि वायर की कोडिंग भी सही है। और इसके बाद अब हम इसका जो स्टेन रिलीफ है यानी रबर बूट है उसे ऊपर को इस तरह से प्लेस कर देंगे। तो अब हमारा जो कनेक्टर है वो सिक्योर हो जाएगा, वायर निकलने का भी डर नहीं रहेगा। तो इसी तरह से सेकंड साइड जो इस केबल की है वहाँ पर भी हम RJ45 कनेक्टर जो है उसे लगा लेते हैं। मैं ये प्रोसेस जो है थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ जिससे कि मैं आपको फाइनली टेस्ट करके भी दिखा सकूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा प्रोसेस मैंने पहले की तरह ही फॉलो किया है और जिसके बाद हमारी कोडिंग हमने मैच की और उसके बाद फाइनली अब हम क्रम्प कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रम्पिंग के समय आपको ध्यान रखना है, केबल को अंदर को पुश करके रखना है। चूँकि ये पास थ्रू वाला कनेक्टर है तो एक्सेस वायर जो है वो चूँकि रेज़र वहाँ पर लगा है तो वो कट जाते हैं और आपका जो कनेक्टर है वो प्रॉपर्ली क्रम्प हो जाता है। इसके बाद फाइनली हम जो बूट कवर है उसे इस कनेक्टर पर लगा देते हैं और इस तरह से हमारी लेन केबल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर ये लेन केबल जो है अब कंप्लीट हो चुकी है और प्रॉपर ढंग से हमने कनेक्टर जो है उन्हें क्रम्प कर लिया है। तो फाइनली अब हम नेटवर्क केबल टेस्टर से इसे टेस्ट करेंगे। चलिए केबल टेस्टर के साथ हम इसे कनेक्ट करते हैं। पहले हम सेकंड वाली यूनिट जो है उसके सॉकेट में इस केबल का कनेक्टर जो है उसे इस तरह से इंसर्ट करते हैं। इसके बाद फाइनली अब हम जो मेन यूनिट है उसके सॉकेट में इस RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसका जो स्लाइड ऑन स्विच है उसे स्लाइड करते हैं ऑन पोजीशन में। अब आप देखेंगे कि 1 से लेकर 8 तक के सारे वायर जो हैं वो केबल टेस्टर ओके बता रहा है। तो इस तरह से हमने फाइनली क्रम्पिंग जो है वो कर दी है। चलिए अब हम केबल को केबल टेस्टर से अलग करते हैं और इस तरह से हमने सेकेंडरी यूनिट जो है उसे अलग कर दिया है। इसी तरह से मेन यूनिट को भी हम अलग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने केबल टेस्टर को अलग कर दिया है और हमारी ये लेन केबल जो है ये हमने खुद से बनाई है। तो इस तरह से आप खुद भी लेन केबल जो है उन्हें बना सकते हैं। ये जो क्रम्पिंग टूल है इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो केबल टेस्टर है उसमें फॉल्ट था जिसे हमने खुद से रिपेयर किया है। अगर आप भी नेटवर्किंग या CCTV कैमरा के इंस्टॉलेशन का काम करते हैं तो ये क्रम्पिंग टूल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, जिससे आप इस तरह से लेन केबल जो है
उनको खुद से बना सकते हैं। इस टूल किट का बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।